दूसरा प्रसंग है वृत्तासुर का। ये कथा उतनी पॉपुलर नहीं है, लेकिन है बड़ी सुंदर। उसकी भूमिका में कहते हैं सुखदेव जी महाराज, एक बार देवराज इंद्र ने, जो उनके गुरु स्वाभाविक बृहस्पति जी होते हैं, लेकिन त्वष्टा के बेटे विश्वरूप को अपना गुरु बना लिया। ये जो बार बार गुरु बदलते रहते हैं ना, वो चालाक लोग होते हैं। दीक्षा गुरु एक ही होता है, शिक्षा आप किसी से भी ले सकते हैं। जब जहाँ ठीक लगा, मैं कई लोगों को जानता हूँ तो कई महात्माओं से दीक्षा लिए हुए, जहाँ ठीक लगा वहीं दीक्षा ले ली। और फिर उदाहरण क्या देते हैं, बोले दत्तात्रेय जी तो 24 गुरु बनाए थे। हाँ, अरे वो 24 गुरु दीक्षा गुरु नहीं थे, शिक्षा गुरु थे, सीखा था उनसे। तो इंद्र को भी रामायण और भागवत में एक चतुर व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। त्वष्टा इंद्र की सभा का एक देवता है, उनका बेटा है विश्वरूप, और इंद्र विश्वरूप को गुरु बना लिया। स्वाभाविक है, राजा परीक्षित ने पूछा, उनके गुरु तो बृहस्पति जी हैं, देवताओं के गुरु, तो उन्होंने विश्वरूप को गुरु क्यों बनाया? बोले एक बार की बात है, इंद्र की सभा में संगीत का सुंदर कार्यक्रम चल रहा था, और उस कार्यक्रम के मध्य में देवगुरु बृहस्पति जी आ गए। कार्यक्रम चल रहा था संगीत का, और इतना सुंदर लग रहा था इंद्र को कि वो कार्यक्रम को बीच में रोकना नहीं चाहता था। अब क्या करे, गुरु जी सामने से आ रहे हैं। अब अगर गुरु जी का उठ के सम्मान करे तो कार्यक्रम रोकना पड़ेगा, नहीं करे तो गुरु जी का सम्मान कैसे होए। इंद्र ने बड़ी चतुराई के साथ जिधर से गुरु जी आ रहे थे उधर को देखना बंद कर दिया। माने ऐसा दिखावा कर रहा था कि उसने गुरु जी को देखा ही नहीं। लेकिन गुरु जी तो गुरु जी समझ गए कि देख लिया है और अनदेखा कर रहा है। वो बीच से ही नाराज होकर लौट के चले गए, और अपना घर छोड़ के भी चले गए, माने गायब हो गए। जब असुरों को पता लगा कि इंद्र के गुरु जी उससे नाराज होकर चले गए, तो उन्होंने सोचा अच्छा मौका है इस समय आक्रमण करने का। असुरों ने आक्रमण कर दिया और देवताओं को मार पीट करके स्वर्ग से भगा दिया। ये गुरु के अपमान का फल उनको मिला। बृहस्पति जी तो कहीं गायब हो गए थे, अब वो संगीत के कारण गुरु को छोड़ दिए थे। अब देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज अब क्या करें, स्वर्ग चला गया हमारा। ब्रह्मा जी ने कहा तुमने अपराध तो बहुत किया है, गुरु का अपमान किया, लेकिन जब तक बृहस्पति जी नहीं मिलते तब तक तुम विश्वरूप को गुरु बना लो। वो योग्यता में बृहस्पति जैसा ही है, लेकिन उसकी एक कमी है जिसको तुम अनदेखा करना। विश्वरूप की माता असुर वंश से, माने उसका ननिहाल असुरों के यहाँ, और बेटा वो देवता का है, त्वष्टा का। तो कभी कभी वो असुरों का पक्ष लेके असुरों को भी आहुति दे सकता है यज्ञ में। इस चीज को अनदेखा करना तो बाकी तुम्हारा सारा काम विश्वरूप सफल कर देगा। यहाँ से भी ये सूत्र मिलता है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत काम का है और एक दो कोई जीवन में उसकी कमियां हैं, तो उन कमियों को अनदेखा करना सीखना चाहिए। 100% परफेक्शन आप किसी व्यक्ति से चाहोगे तो मिलेगा नहीं, और जब नहीं मिलेगा तो आपको निराशा होगी या उस व्यक्ति को हटा देंगे। हटाना तो एक बात है, लेकिन दूसरा लाएंगे कहाँ से? 100% वाला कोई मिलेगा नहीं। 80% अगर ठीक हो तो ये मान के चलो कि 100% ठीक है। 20% अनदेखा करना जीवन में सीखना चाहिए, ये भाषा सिखाती है। और जो 20% अनदेखा करना नहीं सीखेगा वो जीवन में अकेला हो जाएगा, उसके साथ खड़ा होना कोई मिलेगा नहीं। ब्रह्मा जी ने यही शिक्षा दी इंद्र को, विश्वरूप की जो थोड़ी कमी है उसको अनदेखा करना, बाकी तुम्हारा काम वो करता रहेगा।
इंद्र बोला ठीक है महाराज। वो चला गया। विश्वरूप एक तरह से उसके पौत्र के जैसे, त्वष्टा का बेटा, इंद्र की सभा का एक देवता त्वष्टा। अब इंद्र तो काम कराने में बड़ा कुशल, जैसे काम लेना है जा कर के प्रणाम कर लिया विश्वरूप को। बोले मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। विश्वरूप बोले मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति, आपकी सभा में मेरे पिताजी बैठते हैं, मैं आपका गुरु कैसे बन सकता हूँ। इंद्र बोला कि गुरु बनने के लिए कोई अवस्था की जरूरत नहीं, ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान में आप बड़े हैं, मैं छोटा हूँ, ब्रह्मा जी ने बताया है, और मैं आपको गुरु बनाता हूँ। मतलब जबरदस्ती। हाँ, गुरु जी ने अनुमति नहीं दी कि मैं गुरु बनूंगा, तुमको शिष्य बनाऊंगा, मैं आपको गुरु बनाता हूँ। अभी एक विद्वान कह रहे थे गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, बोले जो लोग बोलते हैं ना कि हमने उनको गुरु बनाया, एक्चुअली वो कहना प्रैक्टिकल नहीं है। कहना ये चाहिए कि हम उनके शिष्य बने। हम उनको गुरु बनाया, इसका अर्थ क्या निकलेगा? माने वो पहले गुरु नहीं थे, आपने उनको गुरु बना दिया तो माने आप गुरु मेकर हो गए ना, गुरु बनाने वाले आप हो गए। अरे जो पहले से गुरु है वही गुरु बन सकता है। तो भूल हो जाती है कहने में, कोई उद्देश्य ऐसा नहीं रहता लोगों का। कहना ये चाहिए हम उनके शिष्य बने, उन्होंने हमको शिष्य के रूप में स्वीकार किया। महाराज जी के पास तो एक बार लखनऊ से एक प्रोफेसर आई थी, महिला थी। अब उनको ये भी नहीं पता था कि गुरु दीक्षा क्या होती है और गुरु दक्षिणा क्या होती है। तो महाराज जी से आकर के बोली, महाराज हमको आपसे गुरु दक्षिणा लेनी महाराज जी इतना हंसे। महाराज जी बोले जरूर गुरु दक्षिणा देंगे आपको, हमको तो आज तक कोई मिला नहीं गुरु दक्षिणा लेने वाला उनको कहना चाहिए था कि गुरु दीक्षा लेनी, लेकिन वो सीधे बोल दिए आपसे गुरु दक्षिणा लेनी। महाराज जी फिर उनको दीक्षा दिए, लेकिन जब भी वो आती थी महाराज जी का स्वभाव था विनोदी, जरूर छेड़ देते थे। बोले आपकी गुरु दक्षिणा कितनी देनी आप बता दें तो ये हमारे संस्कारों का अभाव, समझते नहीं है क्या बोलना क्या नहीं बोलना, अनजान में बोल जाते। लेकिन देवराज इंद्र ने तो जबरदस्ती गुरु बना लिया, विश्वरूप ने अनुमति नहीं दी। मैं तो आपको गुरु के रूप में वर्ण करता हूँ, क्या करें, बनना पड़ा। अब उन्होंने नारायण कवच का अनुष्ठान करवाया उनकी सुरक्षा के लिए। नारायण कवच में बड़ी पवित्रता की आवश्यकता होती है। हाथ पैर धो करके, स्नान करके, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे और अंगन्यास करन्यास करे। ओम नमो नारायणाय, ओम विष्णवे नमः और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इन 3 मंत्रों से नारायण कवच में अंगन्यास करन्यास होता है। ये अंगन्यास करन्यास का उद्देश्य होता है देवो भूत्वा देवम यजेत। हम जिसकी आराधना करते हैं पहले उसके परिवार में शामिल हो जाएं। एक एक अंग में भगवान का निवास करते हैं, अंगन्यास में, करन्यास में। माने आपके परिवार का व्यक्ति आपसे कुछ कहे तो आप जल्दी सुनेंगे, और एक अपरिचित व्यक्ति बोले तो आप जल्दी नहीं सुनेंगे, ये स्वाभाविक है। तो भगवान का अगर अनुष्ठान करें, भगवान का भजन करें, तो उसके पहले हमको भगवान के परिवार में शामिल हो जाना चाहिए। ये उसका उद्देश्य है अंगन्यास करन्यास का। 3 मंत्रों से अंगन्यास करन्यास करके उत्तर की ओर मुख करके, फिर इसमें भगवान के नाम रूपों का वर्णन है। नारायण कवच में किसी को करना हो तो सीख के करना चाहिए, बिना सीखे नहीं करना चाहिए। महाराज भगवान का जो अवतार जहाँ पर हुआ, जैसे जंगल में भगवान श्री राम हमारी रक्षा करें, पहाड़ों में परशुराम जी रक्षा करें, जल में मत्स्य भगवान रक्षा करें। माने जिस जगह पर जो भगवान का अवतार हुआ वहाँ पर भगवान से रक्षा की प्रार्थना है। तो भगवान का नाम और भगवान का रूप, यही सबसे बड़ा कवच है। कवच माने सुरक्षा, हाँ, अपने लिए। आजकल लोग डरते रहते हैं, महाराज उन्होंने टोना कर दिया, टोटका कर दिया हमारे ऊपर। टोना टोटका होता है, लेकिन उसी पर प्रभाव डालता है जो न तो गुरु मंत्र जपता है, न गायत्री मंत्र जपता है, न कोई पूजा पाठ करता है, उसी पे प्रभाव डालता है। अगर आप स्वयं कुछ कर रहे हैं तो टोना टोटका आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा, वापस उल्टा उसी को लगेगा जो करेगा। इसलिए जरूर करना चाहिए, साधन भजन हो, गुरु मंत्र हो, कम से कम आधा घंटा समय रोज निकालो, कम से कम। हाँ, ये तो कम से कम है। नहीं तो गृहस्थ के लिए वर्णन है
गृहस्थ मतलब 25 से 50 साल की आयु वाले, जो व्यस्तता का समय होता है, 2 घंटा रोज ईश्वर के लिए देना चाहिए। 1 घंटा साधना और 1 घंटा सत्संग। सत्संग से बुद्धि शुद्ध होगी और साधना से मन शुद्ध होगा। 2 घंटा रोज ईश्वर के लिए देंगे, फिर आप देखें आपका जीवन शांत रहेगा, तनाव मुक्त रहेगा, जीवन में बैलेंस रहेगा। ऐसा नहीं कि नहीं निकाल सकते, चाहे तो निकाल सकते, और नहीं चाहे तो 24 घंटा भी कम पड़ेगा, काम की तो कोई कमी है नहीं। तो महाराज कहते हैं नारायण कवच का अनुष्ठान कराया और नारायण कवच के प्रभाव से वो सुरक्षित हो गए। वापस उनको स्वर्ग मिल गया। दैवासुर संग्राम में असुरों को पराजित कर दिया, इंद्र को स्वर्ग मिल गया। इंद्र को स्वर्ग मिल गया। अब तो दूसरा प्रयास प्रारंभ हुआ कि स्वर्ग की सुरक्षा बनी रहे, दोबारा कोई न छीन ले। यही तो दुनिया की समस्या है। पहले कमाई की समस्या कि पहले कमाई हो जाए, कमाई होने के बाद ये सुरक्षित बनी रहे, कोई छीन न ले, ये समस्या। और सुरक्षा के बाद भी अंत में देने की समस्या, किसको देवें, हाँ ये समस्या। भागवत में अर्थ के 16 अनर्थ लिखे हुए, संपत्ति के 15 अनर्थ गिन करके लिखे हुए भागवत में। अगर संपत्ति का संबंध भगवान के साथ न जुड़े तो 15 अनर्थ आ जाते हैं। व्यसन आ जाता है, अभिमान आ जाता है, संशय आ जाता है, हाँ अनेक प्रकार के दुर्गुण आ जाते हैं, तनाव आ जाता है। 15 गिन करके अनर्थ लिखे हुए। इसलिए भगवान के साथ संबंध जोड़ के रहें। तो संपत्ति तो ध्रुव जी के पास भी थी, प्रहलाद जी के पास भी थी, अम्बरीश के पास थी, महाराज दशरथ के पास थी, जनक जी के पास थी, सबके पास संपत्ति थी, उनको कोई दोष नहीं हुआ। क्यों? संपत्ति का संबंध भगवान के साथ जुड़ा हुआ था। इधर इंद्र दूसरी बार यज्ञ करवाता है अपने स्वर्ग की सुरक्षा के लिए। अब विश्वरूप की जो कमी थी वो ब्रह्मा जी ने तो पहले बता दिया था। विश्वरूप आहुति की उन्नति के लिए और छिप करके आहुति दे देते हैं असुरों के लिए। इंद्र ने यह देख लिया, इंद्र ने उठाया वज्र और विश्वरूप का गला काट दिया। जो स्वार्थी व्यक्ति है, जब जरूरत पड़ेगी तो जबरदस्ती गुरु बना लेगा, और जब जरूरत खत्म हो जाएगी तो गुरु का भी गला काट देगा। ये भागवत में लिखा है। हाँ। क्योंकि विश्वरूप ने नहीं कहा था मेरे को गुरु बनाओ, पहले जबरदस्ती बना लिया। अब देखा काम में व्यवधान पड़ रहा है, गुरु को ही मार डाला। विश्वरूप के पिता त्वष्टा को बहुत खराब लगा, स्वाभाविक था। मेरे बेटे को जबरदस्ती गुरु बनाया और काम जब बन गया तो मार डाला। त्वष्टा यज्ञ करने लग गया इंद्र को मारने के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए। हवन करता था, इंद्र शत्रो विवर्धस्व, ये मंत्र बोल करके आहुति देता था। लेकिन उसमें एक असावधानी हो गई। आहुति दे रहा था कि इंद्र को मारने वाला पुत्र मेरे को यज्ञ से प्राप्त हुए, लेकिन उसमें बोलना चाहिए था अंतोदात्त, इंद्र शत्रो विवर्धस्व, ऐसे मंत्र बोलना चाहिए था। लेकिन इंद्र का स्मरण आते ही त्वष्टा के मन में इतना गुस्सा आ जाता था कि वो पहले से आवाज ऊंची हो जाती है, इंद्र शत्रु विवर्धस्व, ऐसे बोल दिया। अब बोलने के उच्चारण के भेद से शब्द का अर्थ बदल गया। इंद्र से मरने वाला पुत्र प्राप्त हुआ, मारने वाला नहीं प्राप्त हुआ। इतना मंत्र का प्रभाव पड़ता है। माने मंत्र वही है, अक्षर वही है, शुरू में जोर से बोले कि अंत में जोर से बोले, जिसको उदात्त अनुदात्त हम लोग बोलते हैं संस्कृत में। उच्चारण के भेद से मंत्र का अर्थ बदल गया और बेटा तो हुआ, बड़ा शक्तिशाली हुआ, लेकिन इंद्र को मारने वाला नहीं हुआ, मरने वाला हुआ। ये है वैदिक विधि। विधि प्रधान जो अनुष्ठान है, उसमें मंत्र गलत हो जाए तो सफलता नहीं मिलेगी, सामग्री कम हो जाए तो सफलता नहीं मिलेगी, यजमान और आचार्य की शुद्धि न हुए तो सफलता नहीं मिलेगी। बहुत सारी समस्याएं होती है इसमें। इसलिए भाव प्रधान अनुष्ठान सुरक्षित होता है, विधि प्रधान। महाराज अब बोल तो दिया, बेटा तो हुआ, बड़ा विशाल बेटा यज्ञ कुंड से प्रकट हुआ, विशाल शरीर था, भुजाएं फैला दे तो ऐसा लगता था कि दिशाओं को नाप लेगा। उसका शरीर आकाश तक दिखाई दे रहा था, इसीलिए उसका नाम पड़ गया वृत्तासुर। आवृत कर ले, जैसे सारे संसार को हाथों से आवृत कर ले, माने ढक ले।
इसलिए उसका नाम हुआ वृत्तासुर। वृत्तासुर ने प्रणाम किया पिताजी को, बोले क्या आदेश है? बोले एक ही आदेश है, इंद्र को मार डालो। तुम्हारे भाई को अकारण इंद्र ने मारा है। वृत्तासुर बड़ा शक्तिशाली था, दौड़ा इंद्र के ऊपर आक्रमण करने के लिए। इंद्र और सारे देवताओं ने महाराज हथियारों का प्रयोग किया। वृत्तासुर सबके हथियार तोड़ करके खा गया। इतना शक्तिशाली, हथियार ही तोड़ करके खा गया तो हिम्मत टूट गई देवताओं की, स्वर्ग छोड़ के भाग गए। क्या करें? अब देवताओं का तो एक ही है, जब कोई नहीं मिलता तो जय जय सुरनायक जन सुखदायक भगवान की स्तुति करने लग गए, प्रभु संभालो। भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा क्या समस्या है देवराजेंद्र? बताया। भगवान ने कहा भाई तुम गड़बड़ तो करते हो, लेकिन जब समस्या आती है तो फिर मेरे को पुकारते हो। ठीक है, समाधान तो मैं बता देता हूं, लेकिन कठिन है समाधान। क्या? बोले वृत्तासुर बड़ा शक्तिशाली है, अनुष्ठान से इसका जन्म हुआ है। इसकी मृत्यु एक ही तरह से हो सकती है, दधीची ऋषि की हड्डी मिले और हड्डी से वज्र बने तो वृत्तासुर मारा जाएगा, और कोई उपाय नहीं इसके मरने का। तुम इसको नहीं मार सकते। लेकिन समस्या क्या है? बोले दधीची ऋषि अभी जीवित है, और जब तक वो जीवित हैं तब तक हड्डी कैसे मिलेगी? हड्डी मिलने का प्रश्न ही नहीं है। तो कैसे करोगे इंद्र? इंद्र ने कहा महाराज उपाय आपने बता दिया, काम करना मेरा काम है। जो व्यक्ति अपने गुरु को मार सकता है वो दधीची ऋषि की हड्डी भी ला सकता है। इंद्र बोला मैं जाता हूँ। पहुँच गया। अब देखें इंद्र को इस रूप में प्रस्तुत किया गया देवताओं को, परम स्वार्थी परम चतुर। दधीची ऋषि के पास जाता है, प्रणाम किया। दधीची ऋषि ने आशीर्वाद दिया और पूछा इंद्र आज बहुत व्याकुल हो, कैसे? अचानक कैसे आना हुआ? इंद्र ने कहा प्रभु जो बात मैं कहने जा रहा हूं यद्यपि कहना नहीं चाहिए, लेकिन बिना कहे काम चलेगा नहीं। हाँ, बड़ी भूमिका के साथ बोलता है। बोले बोलो बोलो क्या कहना चाहते हो? बोले वृत्तासुर को मारने के लिए आपकी हड्डी की जरूरत है। माने इतना कोई व्यक्ति स्वार्थी हो सकता है, कल्पना नहीं कर सकते। दधीची ऋषि ने यही कहा इंद्र तूने विचार नहीं किया, जो जीना चाहता है वो अपनी हड्डी देगा कैसे? विष्णु भगवान भी मांगे अब उसकी हड्डी, और अगर वो जीवित रहना चाहता है तो मना ही करना पड़ेगा। तूने विचार नहीं किया। इंद्र ने कहा विचार तो किया था कि कभी किसी से कोई वस्तु मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि देने वालों को क्या क्या समस्या होती है वो मांगने वाला नहीं समझता। ये मैं जानता हूँ मांगना नहीं चाहिए, लेकिन ये जानते हुए भी अगर मैं मांग रहा हूँ तो आपको सोचना चाहिए कि कोई बहुत बड़ी समस्या है। तभी तो मैं जानता हूँ कि नहीं मांगना चाहिए, फिर भी मैं मांग रहा हूँ, तो आप सोचिए बहुत बड़ी समस्या है, और फिर देने वाले को मना नहीं करना चाहिए। बात करने में बड़ा चतुर है। दधीची ऋषि हंसने लग गए, महापुरुष थे, देखो ऐसे ऐसे महात्मा हुए। दधीची ऋषि ने कहा कोई बात नहीं इंद्र, मैं अभी प्रभु का ध्यान करके अपने शरीर को छोड़ देता हूँ। आप कल्पना कर सकते ऐसे ऐसे संत हुए, किसी का परोपकार हो रहा हो तो शरीर भी देने को तैयार। और की तो बात कौन करे। भगवान का ध्यान करते हुए योग के माध्यम से दधीची ऋषि ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। तब इंद्र ने उनके शरीर से हड्डी प्राप्त की और हड्डी से वज्र बनाया। वज्र बना करके फिर वृत्तासुर को ललकारा लड़ने के लिए, युद्ध के लिए। वृत्तासुर तो बड़ा शक्तिशाली था, वो कहाँ घबराने वाला। वो सामने आ गया बड़े बड़े असुरों को लेकर के महाराज। लेकिन अब देवता लोगों को मनोबल बढ़ा हुआ है, वज्र बन चुका है। जोर से भयंकर आक्रमण किया, भागने लग गए असुर लोग। विप्रचित्ति, नमुची, पुलोमा, शंबरासुर सब भागने लग गए। वृत्तासुर कहता है खड़े रहो खड़े रहो खड़े रहो, भागना कोई उपाय नहीं। और बड़ा सुंदर उपदेश देता है वृत्तासुर। जो उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता में दिया महाभारत के युद्ध के समय, वही उपदेश यहाँ वृत्तासुर असुरों को देता है। भगवान कृष्ण ने क्या कहा था अर्जुन को? जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्जुन, जिसने जन्म लिया है उसको मरना पड़ेगा, जो मरेगा उसका फिर जन्म होगा, इसलिए अच्छे काम के लिए कभी भय नहीं करना चाहिए। आत्मा अमर है और शरीर बदलता रहता है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि।
शरीर बदलता रहता, आत्मा अमर है, इसलिए कभी धर्म के काम में पीछे नहीं हटना चाहिए। यही उपदेश तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, दूसरे अध्याय में है गीता के। और यहाँ पर वृत्तासुर भी वही उपदेश दे रहा है। हाँ, जातस्य मृत्युरुध्रुव एष सर्वतः प्रतिक्रिया यस्य न चेह क्लिप्ता। अरे असुरो, क्यों भाग रहे हो? जो जन्म लिया है उसको मरना होगा, जो मरेगा पुनः जन्म मिलेगा। युद्ध से भागते हुए अच्छा नहीं लगता है, बदनामी होती है, अपयश होता है। युद्ध करो, मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त होगे, और जीत जाओगे तो वैसे ही तुमको स्वर्ग मिल जाएगा। भागने से तो अपयश होगा, खड़े हो जाओ, भागो मत। लेकिन दोनों उपदेश में फर्क है। एक भी असुर रुका नहीं, सब भाग गए। कोई प्रवचन सुना नहीं वृत्तासुर का, सब भाग गए। क्यों? दो में फर्क है। अर्जुन को श्री कृष्ण ने उपदेश तब दिया था जब अर्जुन ने प्रार्थना की थी, महाराज मेरे मन में किंकर्तव्य विमूढ़ता है, मैं क्या करूं क्या न करूं, आप कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करिए, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं। जब आपको पूछेगा आप बताएंगे तो उस बात का महत्व होगा, और बिना पूछे उपदेश देते रहेंगे जैसे मैं बोलता रहता हूं सो जाओ या सुनो, वो आपकी सुविधा, मैं तो बोलूंगा ही। तो लिखा है बिना पूछे नहीं जवाब देना चाहिए। अर्जुन ने जब पूछा तब श्री कृष्ण ने उपदेश दिया और उसका महत्व हुआ। यहाँ पर वृत्तासुर बिना पूछे उपदेश दे रहा है असुरों को, और एक भी असुर नहीं सुना, सब भाग गए, सब वहाँ से छोड़ करके भाग गए। वृत्तासुर देखता है असुर भाग रहे और देवता पीछे से मार रहे। वृत्तासुर बड़ा विलक्षण व्यक्ति था, देवताओं को भी डांटा, अरे कायरो, तुम लोग कायर हो, युद्ध का नियम है, भागते हुए योद्धा पर प्रहार नहीं किया जाता है। अरे असुर भाग ही रहे तो पीछे से क्यों मार रहे हो? पीछे से मारने से उनको भी दुर्गति होगी, पीठ में जब लगेगा और मरेंगे दुर्गति होगी, और तुमको अपयश मिलेगा, दोनों का नुकसान होगा। ऐसा काम क्यों करते हो? देवताओं को डांटा, जोर से हुंकार किया। इतनी शक्ति थी वृत्तासुर में, आधे देवता तो बेहोश होके गिर पड़े एक हुंकार में। अब वृत्तासुर उन देवताओं के ऊपर पैर रखता हुआ आगे बढ़ा इंद्र की तरफ। इंद्र ने देखा ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है, गदा उठाई और वृत्तासुर की तरफ फेंकी। वृत्तासुर ने उस गदा को बाएं हाथ से पकड़ लिया और वापस प्रहार कर दिया। ऐरावत हाथी के मस्तक में लगी, मस्तक टूट गया। ऐरावत हाथी चिघड़ता हुआ पीछे भागा, रक्त प्रवाह होने लग गया। इंद्र नीचे उतर के खड़ा हो गया ऐरावत हाथी से। इंद्र देखता है तो बड़ा विलक्षण व्यक्ति है, मेरी गदा से ही मेरे हाथी को घायल कर दिया, इससे मैं युद्ध करूंगा कैसे? अब महाराज वृत्तासुर बड़े विलक्षण शब्द बोलता है हाँ इंद्र के सामने, दृष्ट्या भवान में समवस्थितो रिपुः यो ब्रह्मा गुरुहा प्रात्रिहा च। बड़ा सुंदर संयोग मिला है इंद्र, आज संयोग से तू मेरे सामने खड़ा है। अगर तू इस युद्ध से भाग नहीं गया तो तेरे को मार के मैं 3-3 हत्याओं का बदला एक साथ ले लूंगा। इंद्र और घबराया, मैंने तो केवल विश्वरूप को मारा है, 3 हत्या मैंने कहाँ की? बोले तूने 3 हत्या की है। वृत्तासुर बड़ा साहित्यिक ढंग से बोलता है, बोले 3 हत्या कैसे की? बोले तूने अपने गुरु को मारा, माने विश्वरूप इंद्र के गुरु थे, तूने मेरे बड़े भाई को मारा, वृत्तासुर का बड़ा भाई भी विश्वरूप है, और तूने एक ब्राह्मण को मारा। माने नाम 3 है, व्यक्ति एक ही है। बोले 3 हत्याएं तूने की, अपने गुरु को मारा, मेरे भाई को मारा, एक ब्राह्मण को मारा, 3 हत्याओं का बदला। इंद्र घबराया। देखो इंद्र कोई बहुत बहादुर नहीं है, वज्र मिल गया है, हाथ में वज्र है, फिर भी डर रहा है। इंद्र का शरीर कांपने लग गया। वृत्तासुर को लगा ये सही में कहीं भाग न जाए, भागने में तो बड़ा कुशल है इंद्र, उसको कोई लाज शर्म नहीं भागने की, भाग जाता है जब जरूरत पड़ी। महाराज वृत्तासुर फिर एक सिद्धांत की बात बोलता है, इंद्र जानते हो इस युद्ध का परिणाम क्या होगा? कोई नहीं जानता। क्यों? बोले कर्म हमारे हाथ में है और परिणाम ईश्वर के हाथ में। वृत्तासुर ऐसा विलक्षण
निष्ठावान व्यक्ति है, उसकी आप बातें सुनेंगे। यहाँ पर इस प्रसंग में एक अच्छे भक्त की जीवन की जो स्थिति होती है वो स्थिति वृत्तासुर की है, क्योंकि ये पिछले जन्म में भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। आगे कथा आएगी, किसी कारण से असुर हो गया था। वृत्तासुर कहता है कर्म में हमारा अधिकार है, फल में ईश्वर का अधिकार है। तू जीतेगा या मैं जीतूंगा ये कुछ पता नहीं, लेकिन जानते हो जो भी जीतेगा मैं दोनों स्थिति में खुश हूं। कैसे? बोले अगर मैं जीत गया तो तेरे को मार करके भाई की मृत्यु का बदला ले लूंगा, और अगर मैं मारा गया, इसी को तो गीता का समत्व योग बोलते हैं। यही गीता का समत्व योग है। अगर मैं मारा गया तो ये पांच भौतिक शरीर छोड़ करके मैं अपने प्रभु के चरणों में, उनके धाम में चला जाऊंगा, और मेरे शरीर का पशु पक्षियों के लिए भंडारा हो जाएगा। कितना निश्चिंत व्यक्ति है, माने देहाध्यास उसका टूटा हुआ है, छूटा हुआ है। बोले शरीर को ही तू मारेगा ना, आत्मा की मृत्यु तो होती नहीं। शरीर मरेगा तो पशु पक्षियों के खाने के काम आ जाएगा, और मैं अपने ठाकुर जी के चरणों में धाम में चला जाऊंगा। इसलिए मैं दोनों स्थिति में निश्चिंत हूं। एक भक्त का सूत्र है। आप किसी काम से क्यों डरते हैं? ये शरीर तो बदलने वाला है और आत्मा की मृत्यु कभी होती नहीं। इसलिए अच्छे काम करने में कभी डरना नहीं चाहिए। इस जीवन में नहीं होगा, अगले जीवन में होगा, और अच्छे काम के लिए शरीर जाएगा तो फिर अच्छा जीवन मिलेगा। महाराज इसके बाद भी जब इंद्र वज्र का प्रहार नहीं करता, डर रहा है, घबराया हुआ है। जानते हो वृत्तासुर ने कहा अच्छा इंद्र, जब तक तू विचार कर रहा है युद्ध के लिए, तब तक मैं भगवान का ध्यान कर लेता हूं। आप कल्पना कर सकते, युद्ध में शत्रु सामने खड़ा है, हाथ में वज्र लिए मारने के लिए, और एक वो व्यक्ति है कहता है जब तक तू विचार कर रहा है मैं तब तक भगवान का ध्यान कर लेता हूं। हमारा आपका ध्यान पूजा घर में भी बैठ के नहीं लगता। वृत्तासुर का ध्यान युद्ध क्षेत्र में खड़ा है, सामने शत्रु खड़ा है, वहां उसका ध्यान लग जाता है। क्यों? फर्क क्या है? वृत्तासुर का प्रभु से सहज प्रेम था, हमारा वैसा प्रेम अभी नहीं है। अगर ध्यान नहीं लगता, प्रेम जहां होता है वहां ध्यान लगाना नहीं पड़ता, ध्यान लगता है। हमारे गुरु जैसे एक बार एक सज्जन ने पूछा महाराज भगवान में मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता। बोले बच्चों का ध्यान आता है कि नहीं आता? बोले वो तो आता है। बोले माला लेके आता है, पूजा घर में आता है? बोले वो तो कहीं भी आता है। क्यों? बच्चों का ध्यान कहीं भी आता है और भगवान का ध्यान पूजा घर में भी नहीं आता, तो फर्क तो समझ गए ना। क्योंकि बच्चों से इतना अपनापन है, बच्चों से इतना प्रेम है कि उनके लिए माला नहीं लेनी पड़ती, कहीं भी ध्यान आता है। भगवान से उतना अपनापन नहीं है जितना बच्चों से। हाँ, यही उसका कारण है। महाराज वो वृत्तासुर युद्ध क्षेत्र में खड़ा है और आंख बंद कर लेता है, भाव राज्य में चला जाता है, भगवान से बात करने लग जाता है। हाँ, बड़े सौभाग्यशाली वो साधक होते हैं जिनको ध्यान में भगवान का दर्शन होता है, बातचीत होती है, भगवान की लीलाओं का दर्शन होता है। वृत्तासुर आंख बंद किए है, भगवान से कहता है प्रभु मैं कुछ ही समय बाद इस शरीर को छोड़ करके आपके धाम में आपके चरणों की सेवा में आ रहा हूं। भगवान मानो मुस्करा करके कहते हैं वृत्तासुर तू तो मेरा भक्त है, मैं तेरे को युद्ध में पराजित करूंगा ऐसा कैसे तूने मान लिया? वृत्तासुर कहता है कि प्रभु मैं जानता हूं कि आप भक्त को पराजित नहीं होने देते, लेकिन इस युद्ध का परिणाम कुछ अलग ढंग का है। जो विजयी होगा उसको स्वर्ग मिलेगा और पराजित होगा उसको वैकुंठ मिलेगा। हाँ। तो आप अपने भक्त को छोटी वस्तु नहीं देंगे, बड़ी वस्तु देंगे। इसलिए मैं जानता हूँ इस युद्ध में इंद्र विजयी होगा उसको स्वर्ग मिलेगा और मैं पराजित हूँगा मेरे को वैकुंठ मिलेगा। हाँ, इसलिए मेरे को मालूम है आप मेरे को पराजय देंगे। और वृत्तासुर कहता है सफलता में तो सभी कृपा का अनुभव कर लेते हैं, हम में आप में भी बहुत ऐसे लोग हैं जब सब कुछ अच्छा होता जाए तो भगवान की बड़ी कृपा, और थोड़ा सा सिर दर्द हो जाए मैंने इतना माला किया इतनी पूजा की मेरे को बुखार आ गया, अरे
भगवान के ऊपर ही सारा, भले तुम्हारी गलती से हुआ हो, पानी में भीग गए, बुखार आ गए, अरे भगवान तूने क्या कर दिया। अरे भगवान वहाँ कहाँ है भाई, तुम आइसक्रीम खा लिए, पानी में भीग गए, बुखार आ गया, उसमें भगवान क्या करे महाराज। तो हमारे जैसे आपके जैसे भक्त हो, अच्छा हो जाए तब तक ठीक है, भगवान की बड़ी कृपा, और कुछ गड़बड़ हो जाए तो भगवान से ही झगड़ा। हाँ, वो कथा आपने सुनी होगी ना, एक व्यक्ति को बेटा नहीं था, तो किसी ने बता दिया गणपति जी की पूजा करो 1 साल। करता रहा 1 साल, जब नहीं कुछ हुआ तो गणपति जी की पूजा बंद कर दिया। बोले आपसे काम नहीं हो रहा है, अब आपके पिताजी की पूजा करेंगे, शंकर जी की। हाँ, शंकर जी की पूजा करने लग गया, गणपति जी को उठा के ऊपर बैठा दिया, उनकी पूजा बंद। कई भक्त ऐसे होते हैं, काम हो जाए तो भगवान की पूजा चालू, और नहीं हुए तो भगवान की पूजा बंद। हाँ अब वो गणपति जी को ऊपर बैठा दिया, शंकर जी की पूजा करता था, स्नान कराता, अभिषेक करता, नैवेद्य लगाता, धूप बत्ती लगाता। अब वो धूप बत्ती का स्वाभाविक है, धुआं तो ऊपर की ओर ही जाएगा। तो गणेश जी जहाँ बैठे थे वहाँ धुआं जाने लग गया। जा करके गणेश जी की नासिका में रुई लगा दिया, मेरा काम किया नहीं, मेरी धूप बत्ती की सुगंध आप नहीं ले सकते। गणेश जी प्रकट हो गए, हंसने लग गए। बड़ा आश्चर्य हुआ उस व्यक्ति को, साल भर मैंने पूजा की तो प्रकट नहीं हुए, आज कैसे प्रकट हो गए। गणेश जी बोले साल भर तो मूर्ति मान करके पूजा किया था, आज साक्षात गणेश मान करके रुई लगाया, इसलिए मेरे को हंसी आ गई और मैं प्रकट हो गया, अब वरदान मांग ले। तो शंकर जी की पूजा से फल मिल गया वो अलग बात है, लेकिन उसकी तन्मयता आप देखो और उसकी मानसिकता देखो। हाँ, सब कुछ ठीक है तो भगवान बहुत अच्छे, और थोड़ा गड़बड़ हो जाए तो भगवान की पूजा बंद, भगवान से झगड़ा। तो यहाँ पर वृत्तासुर कहता है सफलता में, सम्मान में भगवान की कृपा का अनुभव सब कर लेते हैं, लेकिन असफलता में, अपमान में, वियोग में भगवान की कृपा का अनुभव केवल प्रेमी भक्त करते, जो भगवान से प्रेम करते। हमारे गुरु जी के शिष्य थे, सिंधी परिवार से, गेही राम जी, शायद कनौड़िया जी जानते हो, कोकिल साईं के भक्त थे। वो सिंध में उनका बहुत बड़ा व्यापार था महाराज। व्यापार, उनकी फैक्ट्री बंद हो गई, दूसरा काम शुरू किया वो भी बंद हो गया, तीसरा शुरू किया वो भी बंद हो गया। अब जब कोई काम ही नहीं रहा तो वृंदावन आ गए। हाँ, व्यक्ति को जब कोई काम नहीं रहता तब वृंदावन ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे बोलो वृंदावन कब आ रहे हो, बोले बिहारी जी जब बुलाएंगे तब आएंगे। हाँ, माने बिहारी जी को ज़रूरत है तुम्हारी, तुमको तो ज़रूरत है नहीं बिहारी जी की। फैक्ट्री के लिए नहीं बोलते हैं कि बिहारी जी जब भेजेंगे तब जाएंगे, फैक्ट्री तो टाइम से निकल जाएंगे। और वृंदावन के लिए पूछो, बोले बिहारी जी जब बुलाएंगे, ये बहाना होता है। महाराज काम नहीं रहा तो वृंदावन आ गए। अब जब वृंदावन आए तो महाराज हरि बाबा का सत्संग, महाराज जी का सत्संग, पूज्य आनंदमयी माँ का सत्संग, कोकिल साईं का सत्संग, इतना आनंद आवे, इतना आनंद। गेही राम जी को मैंने देखा है, मैं विद्यार्थी था उस समय, नाचते थे महाराज जी के सामने। हाँ, महाराज जी से कहते थे हमको बांके बिहारी ने पहचान लिया। हाँ, क्या उनके चेहरे पर आनंद और मस्ती होती थी। महाराज जी विनोद में पूछते कैसे, क्या प्रमाण है कि तुमको बांके बिहारी ने पहचाना है। बोले महाराज मैंने जीवन में कभी किसी का बुरा किया नहीं, कभी किसी का हक छीना नहीं, मेरी फैक्ट्री बंद हो गई, मेरा काम बंद हो गया, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्यों रहा है। लेकिन जब सब कुछ बंद हो गया, मैं वृंदावन आ गया। अब वृंदावन में जो आनंद आ रहा है, अब मेरे को पता लगा मेरी फैक्ट्री मेरे भाग्य से बंद नहीं हुई थी, ये बांके बिहारी ने बंद की थी, अपने पास बुलाने के लिए और अपना आनंद देने के लिए। हाँ, तो ये फैक्ट्री बंद होने में कृपा का अनुभव सब लोग नहीं कर सकते, वो तो गेही राम जी कर लिए। हाँ, आप घबराना मत, आपकी फैक्ट्री ठाकुर जी बंद नहीं करेंगे, जानते कमजोर भक्त है जो थोड़ा बहुत पूजा करते वो भी बंद कर देंगे। तो महाराज, तो यही वृत्तासुर कहता है सब कुछ ठीक रहे उसमें कृपा का अनुभव तो सब कर लेते हैं, लेकिन जब कुछ नुकसान हो वो भी हमारी कृपा है ठाकुर जी की, ये अनुभव कोई कोई करता है। वृत्तासुर कहता है प्रभु मेरी इच्छा क्या है जानते, और ये दृश्य कहाँ का है, आप फिर उस पर ध्यान ले जाओ जहाँ उनका दुश्मन सामने खड़ा है मारने के लिए, वहाँ पर इतना ध्यान लगा हुआ है।
वृत्तासुर का आंखें बंद है, प्रभु से वार्तालाप हो रही। वृत्तासुर कहता है, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। प्रभु, न मेरे को ब्रह्मा का पद चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, न पृथ्वी का राज्य चाहिए, न पाताल का राज्य चाहिए। अरे इतना ही नहीं, वेदांतियों का मोक्ष नहीं चाहिए, योगियों की सिद्धि नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बोले केवल आपके चरणों में निरंतर निवास करके आपके चरणों की सेवा चाहिए। वृत्तासुर का कितना सुंदर भाव है। श्री वल्लभ संप्रदाय में पुष्टि मार्ग में ये जो वृत्तासुर की प्रार्थना है ना, जो आप सुन रहे हैं, 7 श्लोकों में है। इस 7 श्लोकों को पुष्टि मार्ग में सप्तश्लोकी भागवत कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ चतुश्लोकी भागवत है, ये 7 श्लोकों की भागवत मानते हैं श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के संप्रदाय। बड़े सुंदर प्रेम के श्लोक। भगवान ने मानो भाव से कहा, वृत्तासुर, अगर तुमको कुछ नहीं चाहिए, मेरे चरण ही चाहिए, तो आ क्यों नहीं जाते हो? आ जाओ मेरे यहाँ। इतना सुंदर जवाब देता है वृत्तासुर, बड़े सुंदर। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथावत् सतराच्छुधार्ता प्रियं प्रियेव विश्वितं विषण्णा मनोरविन्दाक्षदिदृक्षते त्वाम्। प्रभु, मैं आना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरी दशा ऐसी है। इतने सुंदर दृष्टांत दिया। बोले जैसे चिड़िया का बच्चा जिसके उड़ने के लिए अभी पंख नहीं निकले, वो घोंसले में रहता है, उसकी माँ चिड़िया जंगल में चली जाती है, लेकिन वो बच्चा स्वयं चल करके माँ के पास नहीं जा सकता है, माँ को ही चल करके बच्चे के पास आना होता है। जैसे गैया का नवजात बछड़ा जो अभी केवल गैया का दूध ही पीता है, कुछ खाता नहीं, गैया जंगल में चली जाती है, वो बछड़ा दिन भर अपनी माँ की याद करता है, लेकिन वो नहीं जा सकता, गैया ही शाम को लौट करके बछड़े के पास आती है। प्रभु, वही दशा मेरी है। मैं चाहता हूँ आपके पास आना, लेकिन मैं चल करके आपके पास नहीं आ सकता। प्रभु, आपको चल करके मेरे पास आना होगा और मेरे को लेके अपने धाम में जाना होगा। कितने सुंदर भाव वृत्तासुर के। डूब जाता है भाव में, बहुत देर तक चुप रहा, फिर एक बात और बोलता है, प्रभु, हो सकता है मेरी साधना अभी ऐसी ना हो कि आप ये कृपा करें, तो एक दूसरा मेरा जो संकल्प है, मेरी अभिलाषा है, अगर मेरे को आपके धाम की प्राप्ति न होए, अगला जन्म ही मिलने वाला होए, तो ऐसे भक्त परिवार में जन्म देना जहाँ आपका भजन कीर्तन स्मरण होता रहे, ऐसी जगह पे जन्म देना। ऐसा कह करके वृत्तासुर समाधिस्थ हो जाता है। युद्ध क्षेत्र में समाधि लग गई वृत्तासुर की। बहुत देर तक आंख बंद के खड़ा रहा। इंद्र देख रहा है। इंद्र जैसा व्यक्ति, चतुर व्यक्ति चाहता तो इसी समय मार देता, लेकिन वृत्तासुर की भक्ति साधना का इतना प्रभाव पड़ा, इंद्र की वृत्ति भी बदल गई। हाँ, जो धोखाधड़ी की उसकी आदत थी वो भी उतनी देर के लिए भूल गया। वो ये होता है वाइब्रेशन, अच्छे व्यक्ति का प्रभाव। किसी अच्छे महापुरुष के पास आप जाओ, बिना बोले ही आपका मन शांत होने लग जाएगा। ये महापुरुष की पहचान होती है। कोई अच्छा महापुरुष हो, आप उसकी कुटिया में जाओ, उसके आश्रम में जाओ, वहाँ जाते ही आपको एक अलग अनुभव होने लग जाएगा। वृत्तासुर के पास आकर के इंद्र को भी अपनी चतुराई भूल गई। वृत्तासुर जब आंख खोलता है, देखता इंद्र खड़ा है, हाथ में वज्र लिए और चुपचाप खड़ा है। वृत्तासुर ने कहा, इंद्र युद्ध करने आया है या मेरा दर्शन करने आया है? इंद्र को साहस नहीं हो रहा है। वृत्तासुर ने ही प्रारंभ किया युद्ध करना। इंद्र ने वृत्तासुर की वो गदा हाथ ले महाराज हाथ काट दिया, भुजा काट दी। वृत्तासुर महाराज गदा का प्रहार किया। वृत्तासुर ऋषि को लिए हुए इंद्र के यहाँ पर जोर से मारा परिघ, और उनके हाथ से वज्र छूट करके गिर पड़ा, जो वृत्तासुर के पास में आके गिरा, पैरों के पास। इंद्र को बड़ी लज्जा आ रही। क्यों? युद्ध का नियम, उसके पैरों के पास वज्र पड़ा है।
अब अगर वज्र उठाता है तो सिर तो झुकाना पड़ेगा ना पैरों में, और अगर पैरों में सिर झुका दिया इसका मतलब हार तो पहले ही मान लिया लड़ने के पहले, और वज्र ना उठावे तो लड़े कैसे। वृत्तासुर कहता है इंद्र लज्जा छोड़ वज्र को उठा ले, अभी भी पता नहीं कौन जीतेगा कौन हारेगा। क्यों? बोले हम और तुम दोनों कठपुतली है। ये वृत्तासुर बोलता है। भगवान दोनों को नचाने वाले हैं। भगवान जिसको विजय देना चाहेंगे विजय मिलेगी, जिसको पराजय देना चाहेंगे पराजय मिलेगी। क्या निष्ठा है वृत्तासुर की। इंद्र इन वाक्यों को सुना, वज्र तो उठा लिया, लेकिन इंद्र बोलता अहो दानव सिद्धोषी, दानवराज वृत्तासुर तुम असुर जरूर कहलाए जाते हो, लेकिन तुम कोई सिद्ध महापुरुष हो। बड़े बड़े संत और साधकों में विपरीत परिस्थिति में ऐसा विश्वास ऐसी निष्ठा भगवान के प्रति देखने को नहीं मिलती जैसे तुम्हारे जीवन में देखने को मिली। वृत्तासुर से फिर पुनः युद्ध प्रारंभ हुआ। इंद्र ने वज्र का प्रहार किया, वृत्तासुर का गला कट गया, उसका महाराज दिव्य ज्योति निकली शरीर से और भगवान के धाम को चला गया। वृत्तासुर बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। देवराज इंद्र को स्वर्ग मिल गया, वृत्तासुर को भगवान का धाम मिल गया, दोनों को जो चाहिए था उनको मिल गया।